हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें आपको फाइंड करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। सो वही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स कैलकुलेट करें तो उससे पहले आपको सब क्वेश्चन में सरप्लस ढूंढना होता है। और सरप्लस में से ही चीज़ें जो है वो प्लस माइनस होती है। ठीक है, सरप्लस का बैलेंस अगर एक दिया है तो वो आपको ले लेना है, लेकिन अगर कभी कभी दो बैलेंस देते हैं तो समझ लीजिए वो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दोनों है। तो ऐसे में आपको दोनों को माइनस करके लिखना होता है। उसके बाद ऐड में सबसे पहले डिविडेंड हमको ढूंढना होता है। उसके बाद रिजर्व्स जो होते हैं, अगर रिजर्व में पैसा गया है वो आ जाता है। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाता है स्टूडेंट्स। और लास्ट में जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस हैं वो आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। देखिए, डिविडेंड दो तरह के थे, प्रपोज्ड और इंटरिम। प्रपोज्ड डिविडेंड आपको लेना है पिछले साल वाला, इंटरिम डिविडेंड लेना है इस साल वाला। उसके अलावा लेस की बात करें स्टूडेंट्स तो दो चीज़ें लेस होती थी, एक तो रिफंड ऑफ टैक्स और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम। तो इस तरह से आपको प्लस और माइनस करके लिखना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसके अलावा कोई और चीज़ दी होती है आपको तो वो आपको नहीं लेनी है, वो ज़रूर आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले और देख लेते हैं कौन सी चीज़ प्लस होगी कौन सी माइनस होगी। तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सरप्लस बैलेंस आपको दिया हुआ है और वो भी ओपनिंग बैलेंस है। मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में सरप्लस बैलेंस 2 लाख रहा है। उसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है 6,72,000, 6,72,000। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को माइनस करके हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ट्रांसफर टू डीआरआर। स्टूडेंट्स, डीआरआर होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, रिजर्व वैसे तो कई तरीके के होते हैं। जनरल रिजर्व आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप वर्कमैन की अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें उस रिजर्व में से पैसे निकाल के दे सकते हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि डिबेंचर का पैसा हमको वापस करना है ना। डिबेंचर मतलब डेट होता है एक तरह का, लंबे समय के लिए होता है, 1 साल के लिए कम से कम। तो इसके पैसे को रिटर्न करने के लिए हम एक पहले से ही रिजर्व बना लेते हैं और इसी में से जो पैसा है लोगों को हम रिडीम करते हैं। ठीक है, रिडेम्पशन मतलब मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, पैसे वापस करना। तो कोई भी रिजर्व है तो आपको वहाँ पर प्लस का निशान तो लगाना ही है, क्योंकि ये जो हो जाएगा ये ऐड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व ऐड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल का जो डिविडेंड है वो भी ऐड होता है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर भी ऐड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरिम डिविडेंड इस साल का, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का। ठीक है, अगर प्रपोज डिविडेंड इस साल का दिया होता तो उसको आपको छोड़ देना था, वो नहीं करते आप। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टैक्स की गुल्लक में हमने कितने पैसे डाले हैं स्टूडेंट्स इस साल, तो इस साल हमने 2 लाख रुपए डाले हैं, तो ये वाला जो अमाउंट है ये भी आपको ऐड कर देना है। लास्ट में दिया हुआ है आपको इनकम टैक्स पेड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, देखिए इनकम टैक्स पेड जो है वो हम प्रॉफिट में से तो देते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट वाला जो इनकम टैक्स होता है स्टूडेंट्स, वो हम वापस नहीं ला सकते। ठीक है, वो अकाउंट में हम वापस नहीं ला सकते। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब हम ये वाला पार्ट कैलकुलेट करें, इनकम टैक्स पेड आएगा, ये और किसी स्टेप में आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अभी हम आगे बढ़ेंगे और भी स्टेप्स जब करेंगे तो उसमें ज़रूर आएगा स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ मत डालिएगा क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का बंटवारा नहीं हुआ है ना। ये तो प्रॉफिट में से इनकम टैक्स पे कर दिया गया है, तो ये वाला पार्ट आपको नहीं लिखना है स्टूडेंट्स। तो ये ना प्लस होगा ना माइनस होगा, तो इसको आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर देंगे बिल्कुल। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हमने समझ लिया है अच्छे से। अब हम इसका आंसर कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सरप्लस, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन पी एंड एल स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको पता ही है क्लोजिंग बैलेंस जो है 6,72,000, इसमें से मुझे ओपनिंग बैलेंस मतलब जो 2 लाख दिया हुआ है वो माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,72,000। हमेशा इस तरह से ही करना है आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, शुरुआत में अगर एक बैलेंस दिया होता तो हम वही लिख देते, लेकिन दो बैलेंस है तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करके लिखना है।
अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं और कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे लेस का तो ज़्यादा आइटम है नहीं, तो इसीलिए इसको कम जगह देते हैं हम लोग, ऐड को थोड़ी ज़्यादा जगह दे देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। ट्रांसफ़र टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व कितना किया हुआ है? 2 लाख। इस तरह से अमाउंट को अलग रखना है अंदर की तरफ। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड आ जाता है दूसरा। प्रपोज डिविडेंड जो कि पिछले साल का था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रपोज डिविडेंड पेड, और जो कि है 1,80,000, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए इंटरिम डिविडेंड वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम इंटरिम डिविडेंड जो इस साल का होता है वो लिखना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ इंटरिम डिविडेंड पेड कितना हो गया? 1,44,000। क्लियर है? उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स वाला भी यहाँ पे प्लस का निशान है, तो ये भी आएगा स्टूडेंट्स। प्रोविजन मतलब गुल्लक में प्रॉफिट का वो हिस्सा जो टैक्स के रूप में गया है उसको बोलते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये भी प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, तो इसीलिए ऐड कर देना यहाँ पे 2 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड नहीं आएगा, ठीक है, इसको आपको इग्नोर कर देना है स्टूडेंट्स। चलिए, अब यहाँ पर किस तरह से आपको टोटल करना है? ऐड वाले टर्म्स आपने सारे लिख दिए हैं, अब इनका जो सम है वो आप यहाँ बाहर निकाल के लिखें, और इस तरह से यहाँ पे लाइन खींचते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इनको ऐड करना है, तो ये हो गया 0, 3 ज़ीरोज़ तो पीछे है ही, उसके अलावा यहाँ पे 4 आ गया है, 8 4 12 हो गया यहाँ पे 1। उसके बाद ये देखिए ये हो गया 3 और 4 हो गया 7, ठीक है। तो 7,24,000 यहाँ पे आ चुका है। अब स्टूडेंट्स जब भी ये अमाउंट आ जाए तो आपको क्या करना है? इन दोनों को जो ऐड करके लिखना होता है वो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। आप देखिए अगर यहाँ पर लेस का ऑप्शन भी होता तो इस वाले अमाउंट को हम यहाँ पे लिख के फिर लेस भी करते उसके बाद यहाँ लिखते, लेकिन चलिए अब ये है नहीं तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे हम। यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, ये देखिए 0 हो गया, 3 ज़ीरोज़ तो वैसे ही हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 आ गया है, उसके बाद 9 आ गया है, और 4 7 हो गया 11, ठीक है। तो 11,96,000 ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो स्टूडेंट्स इतना आसान है पहला स्टेप, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। छोटे मोटे पॉइंट्स जो अब मैं आपको बता रहा हूँ साथ में स्टूडेंट्स, वो आप साथ में कहीं लिखते रहिए, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।